हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं हिंदी पत्रकारिता का प्रथम चरण। और हिंदी पत्रकारिता का शुरुआत कहाँ से होती है, इसका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो हमारा पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, उसके बाद के और अन्य समाचार पत्र कौन कौन से हैं, इसका भी हम आज यहाँ विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1826 ईस्वी से 1873 ईस्वी तक को हम हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कह सकते हैं। यहाँ पर 1826 से 1873 ईस्वी प्रश्न यदि आ जाता है कि हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण या प्रथम चरण कब से कब तक माना गया है, तो 1826 से 1873 ईस्वी हमें याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। एक वर्ष बाद यह पत्र हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने अपने पत्र का नाम परिवर्तित करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। वैसे भारतेंदु का कवि वचन सुधा पत्र, जिसका प्रकाशन समय 1867 ईस्वी में ही सामने आ गया था, और उसने पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया। किसने? कवि वचन सुधा पत्र ने पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भाग लिया, हिस्सा लिया। परंतु नई भाषा शैली का प्रवर्तन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन से ही हुआ। इस बीच में अधिकांश पत्र प्रयोग मात्र कहे जा सकते हैं और उनके पीछे पत्रकला का ज्ञान अथवा नए विचारों का विचार की भावना नहीं है। उदंत मार्तंड के बाद के जो प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं हैं, तो आज उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये भारतेंदु जो हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण है, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी NTA-NET की परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं उदंत मार्तंड के बाद के पत्र। तो नंबर 1 पर है बंगदूत, और इसका प्रकाशन समय है 1829 ईस्वी। इसके बाद है प्रजामित्र, इसका प्रकाशन समय है 1834 ईस्वी। बनारस अखबार, इसका प्रकाशन समय है 1845 ईस्वी। आगे हम देखते हैं मार्तंड पंचभाषीय, इसका प्रकाशन समय है 1846 ईस्वी। इसके बाद है ज्ञानदीप, जिसका प्रकाशन समय है 1846 ईस्वी। और दोस्तों, एक चीज़ और है, आपकी NTA-NET की परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से पत्र महत्वपूर्ण हैं, हम इनको पूरा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन पर हम टिक कर लेंगे। तो ज्ञानदीप 1846 ईस्वी। मालवा अखबार 1849 ईस्वी। जगतदीप भास्कर 1849 ईस्वी। सुधाकर 1850। साम्यदंत मार्तंड 1850 ईस्वी। मजहरुल सरूर 1850 ईस्वी। बुद्धि प्रकाश 1852 ईस्वी। ग्वालियर गजट 1853 ईस्वी। समाचार सुधाभूषण 1854 ईस्वी। दैनिक कलकत्ता प्रजा हितैषी 1855 ईस्वी। सर्वहितकारक, इसका प्रकाशन समय है 1855 ईस्वी। सूरज प्रकाश 1861। जगलाभ चिंतक, इसका प्रकाशन है 1861। सर्वोपकारक 1861। प्रजाहित 1861। लोकमित्र 1835 ईस्वी। भारत खंडामृत 1864 ईस्वी, इसका प्रकाशन है। तत्वबोधिनी पत्रिका, इसका प्रकाशन समय है 1865 ईस्वी। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, इसका प्रकाशन है 1866 ईस्वी। सोम प्रकाश 1866 ईस्वी। सत्यदीपक 1866। वृतांत विलास 1867 ईस्वी। ज्ञान दीपक 1867 ईस्वी। कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी। धर्म प्रकाश 1867 ईस्वी। विद्या विलास 1867 ईस्वी। वृतांत दर्पण 1867 ईस्वी। विद्यादर्श 1869 ईस्वी। ब्रह्म ज्ञान प्रकाश, इसका प्रकाशन है 1869 ईस्वी। अल्मोड़ा अखबार 1870 ईस्वी। आगरा अखबार 1870 ईस्वी। बुद्धि विलास 1870 ईस्वी। हिंदू प्रकाश 1871 ईस्वी। प्रयागदूत 1871 ईस्वी। बुंदेलखंड अखबार 1871। प्रेम पत्र 1872 और बोधा समाचार
1872 ईस्वी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि NT-NET JRF की दृष्टि से कौन कौन से अखबार महत्वपूर्ण हैं। तो उदंत वारतंत्र तो आपको याद करना ही है। इसके अलावा बंगदूत, प्रजामित्र, बनारस अखबार, इसके बाद जो मालवा अखबार है ये भी आपको याद रखना है। सुधाकर, बुद्धि प्रकाश, इसको भी याद रखना है। समाचार सुधा वर्षण, ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैनिक कलकत्ता प्रजाहितैषी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद है प्रजाहित, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तत्वबोधिनी पत्रिका, भारत खंडामृत, ये भी आप याद कर लीजिए। वृत्तांत विलास, ये भी महत्वपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जितनी भी पत्र पत्रिकाएँ हैं वह तो आप सबको याद करनी ही है, उन सभी को याद करना है। इसके बाद है वृत्तांत दर्पण और विद्यादर्श, इसको भी आप याद कर लीजिए। आगे हम देखते हैं कि आगरा बाजार और अल्मोड़ा अखबार, आप लोग फिर भी इनको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। बुद्धि विलास मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसके बाद आप कौन सा है, बुंदेलखंड अखबार, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। बाकी जितने भी हमारे जो पत्र पत्रिकाएँ हैं तो उनको आप 2-4 बार रिवाइज करिए, लेकिन जितने आपको परीक्षा दृष्टि से बताए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं तो उनको याद करना है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।